तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरी पहली वीडियो में एनिमे एक्सप्लेन की। आशा करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जापान 1997 में कि यहाँ पे जो चेनसो मैन का मेन कैरेक्टर होता है वो एक बुरा सपना देख रहा होता है। तो जैसे ही उसकी एक सपने से आँख खुलती है वैसे ही वो अपने काम के लिए निकल जाता है। तो जब डेंजी काम के लिए निकलता है तब हमें बताया जाता है कि डेंजी के ऊपर इतना कर्जा है कि उसने अपनी एक आँख 3 लाख में और उसने अपना एक टेस्टिकल और एक किडनी 1.2 मिलियन में बेच रखा है। तब हम लोग को पता चलेगा आगे कि ये डेंजी पे इतना कर्जा आया कहाँ से। डेंजी के ऊपर 300 करोड़ का कर्जा था और डेंजी के साथ एक पेट डेविल रहता था जिसका नाम उसने पोचिता रखा था। तो डेंजी को ऑर्डर मिलता है कि तुम जाओ और एक टोमेटो डेविल को मार के आओ। तो डेंजी रेडी हो जाता है और टोमेटो डेविल को मारने चले जाता है पोचिता के साथ। और डेंजी पोचिता को एज अ चेनसो मतलब कि वेपन यूज़ करता है। तो डेंजी और पोचिता खुश हो जाते हैं, रेडी। और जैसे ही डेंजी वहाँ पे जाता है और देखता है टोमेटो डेविल को, वैसे ही वो देखते ही साथ उसको मार देता है। तो जब डेंजी ने टोमेटो डेविल को मार दिया वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है जो डेंजी से कहता है कि अब तुमने टोमेटो डेविल को मार दिया तो इसका तुम्हें इनाम मिलेगा। और इसका इनाम उसको मिला 3 लाख रुपए। तो जब डेंजी को 3 लाख रुपए मिलने आए थे तो उस ओल्ड मैन ने कहा कि काट कुटा के तुमको 60,000 येन मिलेंगे। तो फिर डेंजी सोचता है इससे मेरा बिजली का खर्चा और खाना पीना तो हो ही जाएगा। फिर हमें डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें वो अपने पापा की ग्रेव के पास होता है। तभी वहाँ पे एक याकुजा गैंग का लीडर आके बोलता है कि अगर ए बच्चे सुनो, अगर तुमने कल तक हमारे पैसे नहीं लौटाए ना तो हम तुम्हें मार देंगे और कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो डेंजी एक छोटा सा बच्चा होता है, वो सोचता है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो डेंजी फिर डर जाता है और कहता है उन लोगों को कि तुम लोग दिक्कत मत लो, मैं तुमको कल पैसे दे दूंगा। तो वो लोग इसको डेंजी को आज के लिए छोड़ देते हैं। फिर डेंजी डर जाता है कल मेरा क्या होगा। उसी टाइम डेंजी एक डेविल को देखता है जिसका नाम अब उसने पोचिता रख रखा है। तो जैसे ही डेंजी पोचिता को देखता है वो सोचता है कि मैं भी कल मर जाऊंगा और डेविल ये पोचिता भी कल मर जाएगा। तो डेंजी को याद आता है कि डेविल इंसानों का खून पी के भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो डेंजी पोचिता के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि मैं तुम्हें अपना खून पिला के ज़िंदा रखूँगा और तुम्हें मेरे साथ डेविल हंटर का काम करना होगा। तो पोचिता ये डील मान लेता है और डेंजी का थोड़ा सा खून पी लेता है। और हमें फिर कहानी बाद में दिखाई जाती है जब डेंजी पोचिता के साथ रहने लगता है। तो इन्होंने बहुत सारे डेविल्स को मार दिया होता है और फिर डेंजी ऐसे ही कर करके याकुजा गैंग का कर्जा उतार रहा था। तब एक दिन पूरी याकुजा गैंग के 3 मेंबर आए और डेंजी को बोलते हैं कि ए बच्चे तुम्हारा पैसा जल्दी वापस करो नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो डेंजी सोचता है कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं इतने, अब मैं जल्दी जल्दी पैसे कहाँ से कमाऊँ। तो उसी समय एक पीछे से गाड़ी में आदमी आता है, वो एक याकुजा गैंग का मेंबर होता है। तो वो इसको बोलता है डेंजी को कि तुम ये सिगरेट मुंह में रख खा लो और डेंजी ये उसके बदले तुम्हें मैं $100 दूंगा। तो डेंजी सिगरेट खा लेता है और वो जो याकुजा गैंग का मेंबर होता है वो बहुत हंसने लगता है, उसे $100 दे देता है। पर डेंजी ने वो सिगरेट खाई नहीं होती है, वो मुंह में रखा रहता है और वो बाद में उसे थूक देता है। तब हमें यहाँ पे थोड़ा आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें डेंजी सोच रहा होता है कि मैं एक आदमी की तरह जीता, मेरी एक गर्लफ्रेंड होती, मैं सुबह लंच करता और रात में डिनर करके सो जाता। तभी डेंजी सो जाता है और पोचिता के साथ, और तभी पोचिता जाग जाता है और डेंजी के साथ थोड़ा खेलने लगता है। तब डेंजी के पेट के ऊपर चढ़ के पोचिता सोचता है कि डेंजी कितना हार्डवर्क करता है और डेंजी भी फिर जाग जाता है। और ये लोग सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी शायद ऐसे ही कट जाएगी, तुम भी मर जाओगे एक टाइम मेरी तरह और मैं भी मर जाऊंगा। तब ऐसा सोचते के साथ हमें दिखाया जाता है कि डेंजी बहुत उदास हो जाता है। फिर डेंजी ऐसी बात करते करते पोचिता सो जाता है और डेंजी सोचता है नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं कुछ करूँगा। और तभी डेंजी देखता है कि उसकी खांसी आती है डेंजी को और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर डेंजी को याद आता है कि उसकी मम्मी को भी यही बीमारी थी और उसको खांसी आती थी और उनको भी खून निकलता था। और डेंजी भी फिर सोच लेता है अब तो मैं सही में एकदम नहीं जी सकता। और तब डेंजी सोचता है
कि पर मेरे को तो अमीर आदमी भी नहीं बनना था, मेरे सपने भी कुछ बड़े नहीं थे, मैं तो एक आम आदमी की तरह जीना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पे डेंजी को याकुजा गैंग का लीडर अपने पास मेन अड्डे में बुलाता है। तो डेंजी यहाँ पे बोलता है कि तुम मेरे को कहाँ लेके जाओगे। तो उस याकुजा गैंग का लीडर बोलता है कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगा जहाँ पे एक डेविल है। तो जहाँ उसके पीछे पीछे डेंजी जाने लगता है और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है यार, डेविल भी अब छुपेंगे क्या। तभी पीछे से एक बंदा डेंजी और पोचिता के तलवार आर पार कर देता है। वैसे ही डेंजी के मुंह से और नाक से खून निकलने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कि एक यहाँ पे ज़ॉम्बी डेविल है जो याकुजा गैंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर ज़ॉम्बी डेविल बोलता है याकुजा गैंग के लीडर को कि तुमने बहुत अच्छा किया, मैं डेविल हंटर से बहुत नफरत करता हूँ, एक दिन सब लोग को मैं डेविल बना दूंगा, ज़ॉम्बी डेविल, और मेरी दुनिया पे पूरा मेरा ही राज होगा। तभी यहाँ पे एक ज़ॉम्बी डेविल बहुत सारे ज़ॉम्बी को भेजता है कि तुम जाओ और डेंजी को मार डालो। डेंजी बहुत थक जाता है और बहुत दर्द हो रहा होगा डेंजी को कि अब मेरा क्या होगा। वो सोचता है कि मैं सही सोच रहा था, मैं जल्दी मर जाऊंगा, मेरी अब कोई कहानी नहीं बचेगी। तो उसी टाइम डेंजी सोचता है कि मैं भाग जाऊंगा और फिर एक ज़ॉम्बी डेंजी के पीठ में चाकू घुसा देता है और डेंजी उससे बहुत तेज चिल्लाता है और तभी डेंजी नीचे गिर जाता है। और डेंजी फिर सही में सोचता है कि हाँ मैंने सही सोचा था, मैं जल्दी मर जाऊंगा, पर मेरे तो कोई शौक़ नहीं थे, हे भगवान तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी पीछे से और ज़ॉम्बी आने लगते हैं और डेंजी सोचता है अब मेरा ख़त्म खेल, और तभी सारे ज़ॉम्बी उसको कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। फिर हमें दिखाया जाए कचरे के डब्बे के अंदर डेंजी मर रहा होता है और पोचिता मर रहा होता है। तभी इनकी आखिरी सांसें थी। तभी डेंजी पुराने पलों को याद करता है कि पोचिता के साथ मैं कैसे लकड़ियाँ काटता था और कैसे उसके साथ रहता था, कितने अच्छे से हम लोग खेलते थे, बात करते थे। फिर यही सब बातों में और फिर डेंजी को याद आता है कि मेरे सारे सपने टूट गए। और फिर डेंजी को याद आता है ये बात कि वो पोचिता के साथ कितने आराम से बैठ के ब्रेड खाता था और सोचता था मेरे को एक आम जिंदगी जीनी है। फिर डेंजी सोचता है आसमान में देख के, हे भगवान मेरे को भी एक दिन आम लोगों की तरह जीना है, मुझे ज़िंदा रखना। फिर डेंजी पोचिता की तरफ देखता है और सोचता है कि एक दिन अगर हम लोग आम आदमी की तरह जिए तो हर दिन हम लोग ब्रेड जैम खाएंगे। डेंजी का सपना था कि वो ब्रेड जैम खाते रहे। फिर डेंजी पोचिता को उठा लेता है और हंसने लगता है। फिर डेंजी अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलता है और पोचिता थोड़ा खून पी लेता है डेंजी का, और पोचिता डेंजी के पूरे बॉडी में चिपक जाता है। और फिर डेंजी को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें डेंजी को याद आता है कि अगर डेविल्स चाहे तो वो अपने मालिक या किसी के साथ वो चिपक सकते हैं और अपनी पूरी पावर्स उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब पोचिता पूरा चिपक जाता है डेंजी के साथ तब वो निकलता है बाहर डस्टबिन से और पूरा रिकवर हो जाता है, डेंजी पूरा सही हो जाता है। फिर उसके पास एक घाव भी नहीं रहता है। फिर डेंजी देखता है कि उसके चेस्ट में एक चेन जैसा आ गया था, जैसे कि पोचिता के चेन सॉ पूँछ में था, और पोचिता की पूँछ खींचते थे जैसे उसका चेन सॉ चलता रहा, तो वही डेंजी के सीने में आ गया, छाती में। तो ज़ॉम्बी डेविल देखता है कि ये क्या, ये कौन आ रहा है बाहर। फिर डेंजी को देख के हैरान हो जाता है, इसको तो मैंने मार दिया था, चाकू से इसको मारा था मेरे ज़ॉम्बीज़ ने, तो जिंदा कैसे है। और ज़ॉम्बी डेविल सबको ऑर्डर देता है जाओ मार डालो इस डेंजी को, और सारे ज़ॉम्बी डेंजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और डेंजी सोचता है कि अब मेरे को ये खींचना पड़ेगा, और डेंजी जैसे ही अपनी चेनसॉ का पूँछ खींचता है जो उसकी छाती में था, वैसे ही वो एक डेविल बन जाता है जिसके सर पे चेनसॉ आ जाती है और हाथों में। वैसे ही डेंजी धीरे धीरे करके सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। फिर ज़ॉम्बी डेविल देख के हैरान होता है ये क्या हो रहा है, नहीं मैं नहीं मर सकता। फिर डेंजी को सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं और वो सोचता है कि मेरा मकसद है सबको गलत कामों को हटाना, ज़रूर ये मेरे को परेशान कर दे, पर है तो अब ये ज़ॉम्बी ना। और डेंजी सबको मारने लगता है, और ये देख के याकुजा गैंग का लीडर और उसके सारे चेले पंतर सब हैरान हो जाते हैं ये क्या हो रहा है, ये जिंदा कैसे बच गया, ये हम लोग को मार डालेगा, सही से हो
और वो सबको ऑर्डर देता है कि मार डेंजी को। और तभी डेंजी सोचता है कि कुछ हो जाए, अब मेरे को सबको मारना पड़ेगा क्योंकि ये लोग बहुत गंदे इंसान हैं। और डेंजी धीरे धीरे करके याकुजा गैंग के भी सारे चेले पंतरों को फंटा कर देता है और मार डालता है। और तभी डेंजी सुबह हो जाती है और डेंजी ज़ॉम्बी डेविल को भी मार चुका होता है। तभी डेंजी के पास 3 लोग आते हैं और उसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम माकिमी होता है। और माकिमी देखती है ये क्या, यहाँ पे कौन है। तो उसके दोनों पीछे जो खड़े होते हैं उसके टीममेट्स, वो बोलते हैं कि ये डेविल है, इसको मार डालते हैं, ये हमें नुकसान पहुँचा सकता है। तो राइट वाला बंदा बोलता है कि मैं इसको मार दूंगा, आप दिक्कत मत लीजिए मिस माकिमी। तभी माकिमी बोलती है नहीं रुको, ये डेविल नहीं है, ये ना ही डेविल है ना ही इंसान। तो फिर डेंजी माकिमी के पास जाता है और फिर उसको बोलता है कि तुम मुझे गले लगाओ। और फिर माकिमी ऐसा करती है और डेंजी को गले लगा लेती है। फिर हम लोग देखते हैं जब डेंजी को माकिमी गले लगा लेगी तो फिर डेंजी के जितने भी एलिमेंट्स हैं चेंसो वाले सब पिघलने लगते हैं और फिर डेंजी इंसान बन जाता है। और इंसान बन के डेंजी को माकिमी से प्यार हो जाता है। और फिर डेंजी सोचता है ये कौन है, मैं कहाँ हूँ, ये मैं किसके पास आ गया हूँ, ये लोग मेरे को मार देंगे। फिर डेंजी माकिमी से पूछता है कि क्या मेरे को ब्रेड जैम मिलेगा खाने में। तो माकिमी उसको ऑफ़र करती है तुम एक काम करो, हमारी स्क्वाड ज्वाइन कर लो। और फिर उसको ये हाँ बोल देती है कि हाँ तुम्हें हर दिन अच्छा लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा और शायद तुम्हें नॉनवेज भी मिल सकता है। डेंजी सुनते ही हैरान हो जाता है क्या मुझे ये सब मिलेगा।